भगवान धवळी गिरला शंकर भगवान आणि पार्वती माता हो देवा दोन्ही देवता दोन्ही कीर्तन अरे देवा तिने म्हणजे सवाश्या बोहळा सवाश्या शेळी सवाश्या मेंढे हन म्हणजे काही नाही शंकर भगवान मावऱ्या पिशी चार रे भगवाना बाई धवळे गिरा रे मधी बाई सनाटा वाळ वळणार रे मन भगवान रे भगवान आज हम बगही तहसील में हैं डांग ज़िले की, और बगही से करीब करीब 17 किलोमीटर अंदर जंगल में ये लवारिया गांव है। और इस गांव में हम मिलने आए हैं कोंकणी आदिवासियों से। डांग ज़िले में 3 मेजर ट्राइब्स हैं। इनमें से एक है भील, दूसरी है कोंकणी और तीसरी है वारली। तो इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर कोंकणी आदिवासी जो हैं वो बड़ी तादाद में हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। और इसके अलावा भील आदिवासी भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन कोंकणी आदिवासियों के नाम से ही ये गांव जाना जाता है। और आज का जो ये एपिसोड है ये बेहद ख़ास है, क्योंकि आज हम इन आदिवासियों के जो वाद्य यंत्र हैं, इनकी जो संस्कृति है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। अलग अलग इनके जो वाद्य यंत्र हैं उनको दिखाएंगे, वो कैसे बजाए जाते हैं, किन मौक़ों पर बजाए जाते हैं, इनके क्या त्यौहार हैं, इनके देवी देवता क्या हैं। कुल मिलाकर इनकी पूरी संस्कृति, भाषा बोली, लोकगीत, लोक नृत्य सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सफ़र पर आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिपर भाई, सोमा भाई गावित। तो जो मैं बता रहा था आपको कि जो कोंकणी आदिवासी हैं यहाँ डांग ज़िले में गुजरात के, उनको कुनबी आदिवासी भी कहा जाता है, गावित भी लिखते हैं। तो जिपर भाई, सोमा भाई गावित जो हैं वो एक तरह से उनको ये कह सकते हैं कि वो आचार्य हैं, वो गुरु हैं, कला गुरु हैं, और कई तरह के वाद्य यंत्र वो बजाते हैं। बाय पता बमले शेख देव राजा ने करे अवतार पाड़ना बाई चरी कोबरा चरी शांता मदी रे रानी बाई खरा दरे मोदरे अमृत दरे महादरे ला नाद वाळना रे बाई खाल्ला तळावरले जुगा मदी रानी। जिपर भाई जी, ये जो आप बजा रहे हैं ये देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे लोहे की छड़ है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको क्या कहते हैं आप लोग। और ये छूने से लकड़ी है ये बेसिकली, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे इसको बनाते हैं, कब इसको बजाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। ये जो छड़ है ना, ये जंगल में से एक हमारे जात में भांगसर बोलते हैं। भांगसर? भांगसर। उसकी ये लकड़ी हम लाते हैं। हाँ। उसकी लकड़ी लाए और एक कांसा की थाली। हाँ। और ये मीन
झीणा मध आता है ना, वो छोटा वाला मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हाँ, होता है इसमें उसका जो वैक्स होता है, हाँ, मोम होता है जो। हाँ, ये जी। हाँ जी, ये लगा दिया है। हाँ। और जहाँ अपना ये सुर निकलता है, हाँ। जैसा अपना ये आवाज निकलता है वैसा यहीं पकड़ना पड़ता है सुर। हाँ। जहाँ इस थाली का सुर और अपना सुर एक लगा, वहीं पे ये मीण लगा देने का। और इसको अच्छा, ये जो थाली है इसमें किस जगह पे ये लगाना है वो आप बजा के देखते हैं, और जहाँ आपका सुर मिलता है हाँ, वहाँ पे आप ये मोम लगा के इसको लगा लेते हैं। लगा लेते हैं, क्योंकि अलग अलग लगाएंगे तो ये अलग आवाज आएगी, और दूसरी जगह पे लगाएंगे ऐसा हो जाता है। अच्छा, सब जगह एक सी आवाज नहीं आएगी। नहीं। जहाँ एक आवाज अपना सुर उसका सुर एक लगा, वहाँ ऐसा लगा देने का। और ये जो थाली है ये कांसे की ही होगी? कांसे की ये कांसे की थाली होती है। हाँ, और कौन से भी अवसर में हम गा सकते हैं। हाँ, देव काम संस्कृति, मतलब का अपनी जो अपनी संस्कृति है उसमें ये हम ये काम करते हैं। यानी कि डूंगर मावली है, और ये कंसरी वाणी, मतलब हमारे भाषा में बोलते हैं, उसकी भी कथा करते हैं। डूंगर मावली भी की कथा करते हैं, लोकल कथा भी हम करते हैं। तो डूंगर मावली के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके देवता हैं डूंगर मावली जी। तो कब किस समय पे उनकी पूजा होती है, उसका क्या महत्व है, कैसे करते हैं पूजा उसकी? उसको तो ऐसा है कि परंपरा से ये चालू है और चालू रहेगा। तो ये ऐसा होता है कि जब भी मान के ये सामने वाला डोंगर है, उसको अपना बाप दादा उसकी पूजा कर रहे थे, फिर बाद में ये लोग पूजा करके चले गए। अभी हमारा नंबर लगा, तो हमको अभी क्या करना पड़ता है कि ये मावली का हम पूजा नहीं करते तो हमको दगा देती है। अनाज में खोट आती है, गौ की खोट आती है, गाय को दूध नहीं निकलता, और खाने में से रोटी नहीं मिलती। कभी कभी तो रोटी भी ऑटोमेटिक निकल जाती है। वो घंटी में दलता है तो आटा कम हो जाता है, कभी पूरा पकता है तो कभी पूरा नहीं पकता, ऐसा होता है। तभी किसी को पची वो बाद में क्या है, दुख लगता है। वो ऐसा अनुभव नहीं हुआ। अगला आदमी जानता था, वडील पहले जानते थे, अभी कोई नहीं जानता, इसलिए धीरे धीरे वो दुखी करता है, फिर बाद में आदमी को दुखी करता है। तभी हम लोग जानकार व्यक्ति, हमारे भाषा में भगत बोलते हैं, उसके पास जाते हैं और वो है देखता है कि क्या खामी है, क्या नड़ता है। तभी जो डूंगर मावली है, जिसके साथ चोरी होगी उसके साथ जो चावल बना दिया उसने, वो फिट हो जाता है। तभी हम मानते हैं कि ये बात सही है, तभी हम उसको मानते हैं। उस दिन से उसका वचन हम बांध देते हैं, घर में थोड़ा सा चावल वचन बांध देते हैं। फिर 12 महीना उसके साथ हम ये करते हैं। 12 महीना में जो बारिश पूरा हो गया, अनाज पक गया, अनाज खेतर में से निकाल लिया, और हमारी भाषा में खड़ा बोलते हैं, उसमें इकट्ठा करके सारा अनाज इकट्ठा करके हम पैक कर देते हैं। अनाज पैक करते, वो पैक कर दिया, फिर बाद में हम क्या करते हैं, तभी कुछ जो पैसा मांगता, कोई अनाज घटना गए वो फुटता है वो मांगता, तो उसके लिए हम ये करते हैं, वो भेगा किया। फिर बाद में पूरे गांव को हम बोलते हैं कि भाई हमारे गांव में मावली है, तभी हम पालते हैं, तभी पूजते हैं। नहीं कुछ हुआ, नहीं फर्क पड़े तो हम नहीं करते। तो दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए जाहिर है जैसा किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए बहुत रियाज की ज़रूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसी तरह से इसमें पारंगत होने के लिए बरसों लगते हैं, बरसों का आपको अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसकी कई वाद्य यंत्रों से तुलना हो सकती है, मसलन तानपुरा से इसकी तुलना हो सकती है, लेकिन मैं वो तुलना करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि
ये आदिवासी इस वाद्य यंत्र को न जाने कितने वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से बजाते आ रहे हैं। और ये भी संभावना है कि तानपुरा से बहुत पहले से ये वाद्य यंत्र ये आदिवासी बजाते हों, तो इसलिए मैं कोई तुलना नहीं करना चाहूँगा। इसके बारे में हमें बताइए थोड़ा सा कि इसको क्या कहते हैं आप, इसको और कब कब बजाते हैं इसको? इसको हम कहाड़े बोलते हैं। कहाड़ी। कहाड़े। हाँ। और ये सूर। हाँ। ये दोनों साथ में रहते हैं। दोनों साथ में? दोनों साथ में बजाए हाँ, जाते ये हैं। दोनों साथ में हो तो चलता है। हाँ हाँ। हर दोनों साथ में नहीं, एक होता है एक नहीं तो नहीं काम चलता। अकेले इसमें मजा नहीं आएगा। नहीं, वो सूर। हाँ। और ये गाना बजाती है। हाँ हाँ। तो ये लगन प्रसंग में हम इसका इलाज करते हैं। शादी? हाँ, शादी में, शुभ दिन में, और कोई त्योहार है, कोई त्योहार है, होली है, होली में 5 दिन इसको हम बजाते हैं। होली में 5 दिन बजाते हैं? हाँ, 5 दिन बजा के 5 दिन नाचते, खेलते, कूदते 5 दिन। हाँ। हम 5 दिन दूसरे गांव में घूमते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरे गांव में घर घर जाते हैं, ऐसा वो आंगन है। हाँ, इसमें आ जाते हैं हम भेगा सब गांव मिलके। हाँ। वहाँ नाच डांस करते, बजाते, डांस करते। हमारे पास ढाल बनाता है, उसको हम पेरने कहते हैं पाचम में। हाँ। 5 दिन पूरा हम नाच गान कर लेते हैं। अच्छा। ये जो वाद्य यंत्र है आपका, बाजा जो है, इसको मुझे बताइए इसके बारे में। पहले इसको थोड़ा सा बजा के मुझे दिखा दीजिए कि कैसे बजाते हैं आप, और फिर इसके बारे में मुझे बताइएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। तो इस पे आपने यहाँ पे इसको आधा कवर किया हुआ है, ये भी उसी से बनाया ना? ये भी मीन है, मधुकाई मीन है, मधुकाई मीन है। ये बम्बू, हाँ मम है। हाँ। ये बम्बू की लकड़ी है। हाँ हाँ हाँ। ये 2 बम्बू की लकड़ी पोली होती है। हाँ। ये 2 लकड़ी है। और यहाँ पहले तो गाय का के भैंस का सींग लगाते थे। अच्छा। अभी हमने इसके यहाँ तक लौकी लगा ले, दूधी। हाँ, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। हाँ। उसका वो सींग बना दिया। अच्छा, पहले जानवर का सींग लगाते थे? पहले जानवर का सींग लगाते थे। हाँ। अभी है तो हमने दूधी का ही बनाया है वो। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये ताड़ का पत्ता। ताड़ का पत्ता इसके ऊपर लगा दिया। जिसना जैसा आवाज है, जिसने लंबी है उतना ये लंबा करने का है। अच्छा अच्छा। इसमें अभी ये 5 सिदरा बनाया। हाँ। 3 नीचे 2 ऊपर। 2 ऊपर। हाँ। और इसमें खाली 3। हाँ। ये सुर। हाँ। हाँ। इसको खाली स्वर देने का, सुर देने का, इसको खाली ये 3 बनाया, इसको 5। तो पूरा 5 में ही बना, वो जो गीत गाना है वो 5 में ही गाने का है। ये तो खाली बजता है इतना है। हाँ। और इसमें 2 ये आता है, हमारी भाषा में पावा बोलता है, पिपोड़ी। छोटे वाले 2 पिपोड़ी, ये 2 इसमें डाल देते हैं। वो जब ये बजती है, जो फूकने का तभी बजती है, उसको लौकी लगा ले, दूधी। दूधी लगा दी, फिर बाद में इसको वहाँ यहाँ वो बना दिया। और ये लगा दिया उसको यहाँ से फूकने का। और ये मोर का पीछे बंधा दिया, जैसे 100। हाँ। ये खाली 100 माटे, 100 के लिए, सजाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। तो ये फिर से ये जो वाद्य यंत्र है जी, इसको लौकी जो है वो पकी हुई है, उसको सुखा के उससे बनाया गया है। बताया ही है आपको इन्होंने कि क्या क्या इसमें लगा हुआ है। इसको कब बजाते हैं आप? इसको अभी बारिश शुरू होता तभी से बजाते हैं। अच्छा। पहला हमारा 13 का सन बोलते हैं। हाँ। उसी दिन से शुरुआत होती है बारिश के टाइम। अच्छा। हाँ,
तो वो हाँ 13 से तक वो होली आती है। हाँ हाँ होली के पीछे वो महा महीना आते हैं। हाँ। महा महीने तक ये चलता है। तो ये मतलब इसको किसी खास त्योहार पे भी बजाया जाता है या कभी भी बजा सकते ये कभी भी बजा सकता है। हाँ डोंगरदेव में वो जंगल में अकेले अकेले खेतर में तो खेतर में भी बजा सकते हैं, गांव में तो गांव में बजा सकते हैं। हाँ। नाच सकते हैं कभी भी। अच्छा हाँ। अब मुझे ये बताइए कि आप तो ये सारे जितने भी आपके वाद्य यंत्र हैं सबको बजा लेते हैं, है ना? लेकिन जो आपके गांव में जो नए लड़के हैं, नौजवान हैं, क्या आप उनको भी सिखाते हैं, उनको भी बता रहे हैं? कोई नया बच्चा भी ये सीख रहा है या अब ज़्यादा शौक नहीं है नए बच्चों को? अभी तो सब किसी को नहीं है, अभी थोड़ा कम हो गया है सब, क्योंकि अभी थोड़ा नया नया ये हो गया तो अभी थोड़ा ये संस्कृति में चलता है मगर धीरे धीरे चलता है, पहले जैसा नहीं चलता। पहला तो इसके सिवाय कोई किसी का चलता नहीं। अभी क्या है, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत निकली है इसलिए उसका ही थोड़ा ये उसके सिवा तो चलता नहीं। फिर भले कितना ही बाजा बजाओ, कितना ही मंगाओ शादी में, और उसके सिवाय शादी नहीं होती। जो ये हल्दी जो है उसके सिवाय लगती नहीं। अच्छा। उसके सिवाय गांठ बनती नहीं। अच्छा। ये बजती है तो गांठ बन सकती है, हल्दी लग सकती है। अगर ये नहीं बजती तो क्या रे, लगन हुआ अपन कुछ काम का नहीं, अब आजा नहीं। दोस्तों, डांग के इस लवारिया गांव से अब विदा लेने का समय आ गया है। दीपर भाई ने आज यहाँ के जो लोक वाद्य हैं, वाद्य यंत्र हैं, लोकगीत हैं, तीज त्योहार हैं, उनके बारे में हमें जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि कोंकणी आदिवासियों की संस्कृति की जो झलक मैं आपको दिखाना चाहता था उसमें मुझे कुछ कामयाबी ज़रूर मिली होगी। आपका फीडबैक मुझे लगातार मिलता रहता है, तो इस वीडियो पर भी, इस एपिसोड पर भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि मेरा हौसला बढ़ाएं, आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आदिवासी भारत का सफ़र इस चैनल पर चल पड़ा है और ये जारी रहेगा। तो फिलहाल आपसे अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।